भाई बुलडोजर का रास्ता हम घुमा के दिखाएंगे। बुलडोजर का कोई ड्राइवर चलाता है ना, बुलडोजर खुद तो चलता नहीं है। आज तुम्हारे हाथ में स्टीयरिंग है, तुम चला रहे हो, कल हमारे हाथ में स्टीयरिंग है। एक किसी पिछड़े समाज के व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो है दोनों के परिवार के प्रति संवेदना न व्यक्त किया हो। भाजपा का एकलौता एक नेता बता दो जो है दोनों परिवारों से जाकर के मिला हो, संवेदना व्यक्त किया हो। मदद करने की बात छोड़िए, निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करने की बात छोड़िए, केवल जा करके उसने संवेदना व्यक्त की हो। 2 अक्टूबर को देवरिया कांड के बाद यादव ने प्रेम यादव के समर्थन में लखनऊ के इको गार्डन में यादव महापंचायत बुलाया हुआ है। हमारे साथ यादव सेना के साथ साथ तमाम संगठन के पदाधिकारी हैं, बात करेंगे। जी देखिए, यादव महापंचायत तो बुलाया ही गया है, बिल्कुल प्रेम यादव के ही हत्या के संदर्भ में नहीं बुलाया गया। ये उन तमाम बहुजनों के हत्या के संबंध में या फिर जिन बहुजनों पे अत्याचार हुआ है, हमारी बहनों, जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी आजमगढ़ में एक मौर्या बहन के साथ बलात्कार होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। फिर अमेठी में होता है, गुप्ता परिवार के साथ शौच का लोटा छूने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये तमाम चीजें क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? उत्तर प्रदेश के अंदर सामंतवादी ताकतें, मनुवादी ताकतों ने अपना पैर जमा रखा है। अब कहीं ना कहीं हमें जरूरत है इन ताकतों से लड़ने की, और लड़ने के लिए केवल और केवल आज के समय में कोई दिखता है तो वो यादव समुदाय दिखता है। में प्रेम यादव की हत्या होती है, उसके बाद उन्हीं के घर पर बुलडोजर चलने की बात होने लगती है। देखिए, सबसे बड़ा जो आप देख रहे होंगे, सबसे बड़ा योगी सरकार का और जो है इस नौकरशाही का, दोनों चीज़ों को आप अलग मत करिएगा। योगी सरकार का और नौकरशाही की यही विशेषता है कि जो पीड़ित है प्रेम यादव को, उन्हें प्रेम यादव की हत्या हुई, उसके बाद वहाँ की जनता उग्र हुई, उनको जो समर्थक थे, यहाँ तक कि उस FIR में जो कि सत्यप्रकाश दुबे की बेटी ने लिखाए हैं, सोविता तिवारी ने, उसमें जो है 11 ब्राह्मण हैं। लेकिन फिर भी ये भाजपा के लोग, भाजपा एक अदना सा विधायक है सलभ मणि त्रिपाठी जो है कभी हजरतगंज चौराहे पर पीटा जा रहा था, उसी से भाई परिवार के लोग जिनको आज हैसियत बता रहा है, वही उसको बचाने का काम किए थे। 5 ब्राह्मण परिवार की भी तो हत्या की, और खासकर आरोप लगाया जा रहा है यादव ने किया। देखिए, यही सबसे बड़ी खासियत, समाज दो हिस्सों में बट गया है, एक यादव बनाम ब्राह्मण में बटा। देखिए, ये समाज बटा नहीं, समाज को उन्होंने ही बांटा है। आप इकलौते एक यादव को, एक किसी पिछड़े समाज के व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो है दोनों के परिवार के प्रति संवेदना न व्यक्त किया हो। अखिलेश यादव जी जाते हैं, दोनों परिवार पर जाते हैं, परिवार के साथ जाते हैं। समाजवादी पार्टी के वहाँ की स्थानीय जिला कमेटी जाती है और अन्य तमाम नेता जाते हैं, दोनों परिवार के साथ जाते हैं। और ब्राह्मण तबके का एक भी व्यक्ति आप बता दो, भाजपा का एकलौता एक नेता बता दो जो है दोनों परिवारों से जाकर के मिला हो, संवेदना व्यक्त किया हो। मदद करने की बात छोड़िए, निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करने की बात छोड़िए, केवल जा करके उसने संवेदना व्यक्त की हो। इनकी संवेदना मर गई है इस देवरिया कांड के बाद। जो इनका छुपा हुआ चेहरा था, जो सामने आ गया है, और सामने आ करके ये दिख रहा है कि किस तरीके से, चूंकि यादव समाज जो है हमेशा वो दलितों, पिछड़ों, अकलितों की लड़ाई लड़ता है, उनके ऊपर कहीं शोषण दमन अत्याचार होता है तो वो इंकलाबी नारा बुलंद करता है, उनको गोल बंद करने का काम करता है। इसीलिए पिछड़ी जातियों में यादव को विलन बनाने का इन्होंने काम किया, दलित जातियों में जाटों को इन्होंने कौन लोग विलन मानते हैं? पिछड़ी जातियों में कौन? सामंतवादी मनवादी ताकतें। विलन कौन मानते हैं? यही भाजपा के लोग, RSS के लोग, उनके अनुषंगिक संगठन बनाते हैं, सलभ मणि त्रिपाठी जैसे लोग बनाते हैं। यादव का साथ तो अन्य पिछड़ी जातियां तो नहीं देती है ना? नहीं, देखिए, सवाल यह है कि हमारा न्याय चरित्र है, कैसे नहीं देते हैं? मुलायम सिंह यादव बिना पिछड़ों के साथ के जो है CM हो गए 3 बार। अखिलेश यादव बिना पिछड़ों के साथ के जो है मुख्यमंत्री बन गए थे। अब चुनाव में तो नहीं साथ। हाँ, अब साथ नहीं, कहीं न कहीं जो है वो कमी हमारी रही है। जो हमारे नेता हैं, इनकी कहीं न कहीं कमी रही है। आप याद हो, इसके पहले हमारे पूर्वज बताया करते थे, हमारे दादा दादाजी, कि उस जमाने में लोग कांग्रेस के साथ नहीं थे, चौधरी चरण सिंह के साथ थे। और जब लोक दल थी, पूरा का पूरा पिछड़ा तबका जो आज भाजपा के साथ है, चाहे वो पाल हो, बघेल हो, चाहे वो कुर्मी हो, गुप्ता हो, जो पूरा पिछड़ा कुनबा था, निषाद था, केवट था, बिंद था, लोहार था, सुनार था, ये पूरी तरीके से लोकदल के साथ हुआ करता था। कहीं न कहीं राजनीतिक जो दल है, समाजवादी पार्टी जैसा जो दल है या BSP जैसे जो दल है, इनकी कहीं न कहीं कमियां रही कि जो पिछड़ा तबका है उसको BJP तोड़ने में कामयाब हुई, प्रतिनिधित्व देने के नाम पर। देवरिया में जो बुलडोजर चलने जा रहा था प्रेम यादव के घर पर, किस तरीके से यादव सेना देखती है? क्योंकि 14 दिन का स्टे लगा है, अभी कोई ये नहीं हुआ कि घर नहीं गिरेगा। हम तो चाहते हैं कि बाबा योगी, जो योगी मुख्यमंत्री जी हैं, उनके
बूता है और उनकी हैसियत है तो बुलडोजर चला के दिखा दे। हम चाहते हैं बुलडोजर चले, बहुत जगह बुलडोजर चला। बुलडोजर हम चाहते हैं कि चले, और वही बुलडोजर का रास्ता हम घुमा के दिखाएंगे। बुलडोजर का कोई ड्राइवर चलाता है ना, बुलडोजर खुद तो चलता नहीं है। आज तुम्हारे हाथ में स्टीयरिंग है, तुम चला रहे हो, कल हमारे हाथ में स्टीयरिंग आएगी। विवादित बयान दे रहे हैं ये। विवादित बयान नहीं, मैं खुलेआम चैलेंज दे रहा हूँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि अगर हैसियत है योगी आदित्यनाथ को, अगर वो माफिया बता रहा है तो गैंगस्टर की धारा होती, 7 CLA के मुकदमे हो, 7 CLA के आप जो है आगे लाते तब जाके आप गिराते। आपको कोई रास्ता नहीं मिला है तो आप जो है उसको भूमिधरी की ज़मीन दिखा के, जो है वन विभाग की ज़मीन दिखा के आप ये कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं जो, और विलेन बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं एक न्यायप्रिय व्यक्ति को। तो आपके न्याय की संगत जो धाराएं हैं, आपकी जो न्याय की विधि है, उसको मैं चैलेंज कर रहा हूँ। मोदी मीडिया जातिवादी पत्रकार तो विलन बता रहे हैं ना। जातिवादी पत्रकार तो विलेन बताएंगे, वो तो पैसे पे काम करते हैं, पैसा उनको मिलना चाहिए, वो चाहे जैसे मिले। उनका तो दोगलापन इसी एक घटना से नहीं, जो 4 घटनाएं लगातार हुई, शीला मौर्य के यहाँ हुई हो, चाहे अवतार गुप्ता की हत्या हुई हो, इसमें मोदी मीडिया का अपना व्यक्तित्व निखर के सामने आया है। किसी का घर गिराना कहाँ तक संवैधानिक है? बिल्कुल संवैधानिक नहीं है। संविधान की किसी धारा में बुलडोजर चलाना नहीं लिखा है। सरकार तो चलवा रही है। सरकार चलवा रही है, सरकारें असंवैधानिक है। ये सरकार जो उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद बनी है, ये सरकार ही असंवैधानिक है और इसके सारे फैसले असंवैधानिक है। मैं बता रहा हूँ कि जिस दिन योगी आदित्यनाथ अपने कुर्सी से उतरे, उसके अगले दिन अगर ये जेल यात्रा को न गए तो जो कहिएगा सो। हमारे साथ कुछ युवा हैं। यादव महापंचायत किस मकसद से बुलाई गई है, जानकारी है? यादवों के ऊपर, बाकी वो पिछड़े वर्ग के ऊपर जो आज अत्याचार हो रहे हैं, उस मकसद से बुलाई गई है। जो मुख्यमंत्री जी हमारे आज देख रहे हैं कैसे यादव हो या छोटी कोई भी जात हो, उनके ऊपर किस तरह अत्याचार हो रहे हैं, उन पे बिल्डोजर जो कर रहे हैं, उन पे बिल्डोजर माफिया हैं, उन पर अत्याचार हो रहा, सरकार बोलती है। माफिया हैं तो मुख्यमंत्री जी बताएं उनके ऊपर मुकदमे थे, वो किस चीज़ के थे? एक मुख्यमंत्री ऐसा पहली बार हुआ जिसने 307 जैसे धाराओं का अपने ऊपर मुकदमे वापस लिए लिया है कि नहीं? आपको भी मालूम होगा कि जानकारी होगी। और उनके कैबिनेट में जितने मंत्री होंगे ना, आधे से ज़्यादा मंत्रियों के ऊपर मुकदमे हैं, तो वो माफिया नहीं है, वो भी तो माफिया होंगे। वो क्या चीज़ है? उनके ऊपर का बिल्डोजर चलेगा? उनके ऊपर भी चलना चाहिए। और कहीं बिल्डोजर चलवाना है तो मंत्री, बड़े बड़े मंत्री जो किसानों के ऊपर गाड़ी चलाते हैं, उनके ऊपर बिल्डोजर क्यों नहीं चलता है? उनके ऊपर भी चलना चाहिए, उन पर क्यों नहीं चलता है? आप लोग सवाल पूछिए, जानता है आप लोग तो सवाल पूछ रहे हैं ना, हम आपसे पूछ रहे हैं ना, और मुख्यमंत्री जी से भी पूछ रहे हैं, संविधान के किस दायरे में लिखा है बिल्डोजर? तो आप बिल्डोजर चला रहे हैं। आप जैसे कहते हैं, आप देवरिया कांड की बात कर रहे थे, प्रेमचंद यादव को भूमाफिया बता दिया आपने। प्रशासन ने कौन सा आदेश जारी किया कि वो भूमाफिया था? उसके ऊपर कितनी FIR? अवैध बना है ना, सरकार ने नाप दिया है। अभी तक ये प्रशासन कहाँ था? अभी तक अवैध कहाँ बना था? बताइए, अभी तक कहाँ था? पहले हत्या किसकी होती है? प्रेम यादव की होती है। तो फिर वो कैसे माफिया हो गया? अभी तक ये प्रशासन क्या है? दुबे परिवार में भी तो 5 लोगों की हत्या हुई है। अच्छा, दुबे परिवार में हत्या हुई हो, ये एक यादव मार दिया जाता, उससे हत्या से कोई मतलब नहीं है। उसकी भी तो हत्या पहले किसकी होती है? अभी हम जाएं, आपको मार देंगे जाके, उसके बाद आप हमें नहीं मारेंगे, आपका परिवार हमें छोड़ देगा? अरे संविधान है, कानून है देश में। तो 7 साल से 14 से केस चल रहा, संविधान और कानून कर क्या रहा है? कानून के नियम से कौन से काम हो रहे हैं? एक काम आप बताइए जो कानून के नियम से हो रहा है। यादव के युवाओं में काफ़ी आक्रोश है देवरिया कांड को लेकर, और तमाम जो मुद्दा हुआ है। हमारे साथ एक पदाधिकारी और हैं। यादव सेना जो यहाँ मीटिंग बुलाई हुई है, यादव महापंचायत, कैसा देख रहे हैं आप देवरिया भी गए थे शायद? हाँ, गए थे। प्रेम यादव तो भूमाफिया थे, भूमाफिया समर्थन में गए थे आप? कौन कहता है? मीडिया कह रही है, सरकार कह रही है। मीडिया कह रही है। आपको खलन हो रहा है इस पंचायत से? खलन हो रही क्या? नहीं, हमें काहे होगी? तो एक यादव की बात नहीं है, बात समाज की है। जब हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदनाम यादवों को ही किया जाता है, और जब यादवों की बात आती है ना, तो सब लोग पीछे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? आज यादव अगर आगे चल रहा है, सामाजिक कार्य में आगे बढ़ रहा है, लोगों की लड़ाई में लोहा ले रहा है, तो यादव गुंडा बदमाश हो गया? क्या हुआ? उनका घर तो नापे ना, घर अवैध बनवाए थे। तो घर नापे थे, अभी कोर्ट से आदेश हो गया कि उसको मतलब अब नहीं गिराया जाएगा। यहाँ जो यादवों का पूरा जमावड़ा हुआ है, क्या मकसद है यहाँ पे? मकसद है जो हमारे यादव भाई सब इधर उधर भटक रहे थे, उनको सबको एक मंच पे लाने का। ठीक है, तो ये जो है यादव महापंचायत शायद
आज कुछ लोग आए हैं, कुछ लोगों को पता नहीं चला था, मगर जो आज से संदेश जाएगा तो यही सच में बताएं, ये चीज़ जो आज हो रहा है ये हमें लगता है 5 साल पहले होना चाहिए था तो और ही बेहतर होता। तो आज हमारा समाज जो भटका हुआ है तो भटकता ना, और जो ये विरोधी हैं, जो देश विरोधी, जो समाज विरोधी है ना, उनको करारा जवाब देने का काम करते हैं।